नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ। जन जागरूकता 2024 एक महायुद्ध में आपका फिर से स्वागत है। जन जागरूकता इसलिए जरूरी हो गया है अब कि सन 2024 में एक महायुद्ध होने वाला है, और वो महायुद्ध ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी और मोदी जी के बीच जो युद्ध होने वाला है, जो बीजेपी के साथ युद्ध होने वाला है, अगर बीजेपी हार जाती है तो अगर या कांग्रेस हार जाती है तो क्या होगा? अगर कांग्रेस हार जाती है तो समझिए कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू और हिंदुत्व हो जाएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो इस देश से हिंदुत्व का नाम मिट जाएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि आज की तारीख में जो मुस्लिम लोग हैं, जो पीएफआई है, जो कहती है कि 2047 का डेट भारत होगा इस्लामी स्टेट, ऐसे ही नहीं कह रही है। वो लोग 7 विषयों पर काम कर रहे हैं, दिन रात, जगह जगह संगठन बनाकर दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन दिन रात काम नहीं कर रहा है। वो तत्पर हैं इस चीज़ को लेकर के, हम तत्पर नहीं। हमको ये लगता है कि हम तो बहुत संख्या में दिखे हैं, दूसरे क्या बिगाड़ लेंगे। वो कमज़ोर हैं इसलिए अपने आप को बलवती कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं दिन रात। हम हो सकता है कि खरगोश की तरह सो जाएं और वो कछुए की तरह आगे बढ़ जाएं। इसलिए वक्त अब जगने का है। 2024 का जो समय आने वाला एक महायुद्ध है, हिंदुत्व का नाश हो जाएगा अगर बीजेपी हार जाएगी। इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम चलाया है, जन जागरूकता। लोग पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू शब्द ही क्या है। हिंदू तो एक उर्दू का लफ्ज़ है, कहीं किताबों में, रामायण में, महाभारत में, किसी भी वेद पुराण में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो हिंदू कैसे आप कहते हैं कि आप हिंदू हो? हिंदू तो कोई शब्द नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने बनाया था कि भीमराव अम्बेडकर साहब पर बनाया था। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि कैसे नाथूराम गोडसे एक सच्चे देशभक्त हैं और जवाहरलाल नेहरू कैसे हत्यारे थे, कितना बड़ा पाखंडी था। मैं बताऊंगा इसको भी अगले वीडियो में। कम समय में ही मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। तो आइए देखिए कि हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा। कुछ प्रमाणिकता के आधार पर, कुछ किताबों को अध्ययन करके, स्टडी करके मैंने चीज़ें लिखी हैं। ये देखिए, हिंदी, क्योंकि भारत जो है हमारा देश, यहाँ की जो संस्कृति थी हिंदी रही है। यहाँ हिंदी बोलने वालों की, संस्कृत बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। तो हिंदी से बना हिंद, और हिंद से बना हिंदू, और हिंदू से बना हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी इस देश में, इसीलिए हिंदू का ये स्थान था, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। बाद में इसी का अपभ्रंश हो गया, हिंदू का स्थान का ही अपभ्रंश नाम हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान का अपभ्रंश है। हिंदी पढ़ने वाले लोग इस चीज़ को समझेंगे कि अपभ्रंश क्या कहलाता है। उसके बाद दूसरी तरीके से अगर देखें तो अंग्रेजी जो लेखक है, उन लोगों ने हिंदी को हिंडिका कहा। हिंडिका से एक शब्द बना इंडिका। आपने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो पहला विदेशी लेखक था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखी थी इंडिका। इंडिका से ही बन गया इंडिया और भारत। आप समझिए कि एक अंग्रेज अगर बाहर से आएगा तो मिठाई को देखकर क्या बोलेगा? मिठाई तो कहेगा नहीं, वो तो अपनी भाषा में बोलेगा स्वीट। उसी तरह से जो अरब के लोग थे, हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द एक अरबिक शब्द है। अरब के जो लोग आए यहाँ पर, आक्रमणकारी, हमलावर, वो हम लोगों को, हिंदुओं को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, सनातनियों को अपनी भाषा में, वो अरब के भाषा में हिंदू कहा। और यहाँ आकर रहने भी लगे तो वो रहते, जब यहाँ रह रहे थे तो भी हम लोगों को सनातनी नहीं कह रहे थे, वो हिंदू ही कह रहे थे। तो उनके ही लफ्जों को हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। आप कोर्ट कचहरी में जाइए, वहाँ सबसे अधिक जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अरबिक शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए हम सनातनी हैं और हमारा नाम अरबों की देन है कि हमने हिंदू कहते हैं और उन्हीं की भाषा को हमने अपना लिया। एक बात और, हमारा भारत जो है ये कैसे हिंदू राष्ट्र है, कैसे यहाँ ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और कैसे ये यहाँ राम जी पैदा हुए, कैसे ये कृष्ण जी पैदा हुए, कैसे हमारा
जो किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ लिखा हुआ है कैसे भारत देश में है, इसका मैं प्रमाण देता हूँ। सबसे पहले हिंदू क्या है, तो इसका देखिए, हिंदू कुश पर्वत से लेकर इंडिका में लिखा गया है। मेगास्थनीज में लिखा है, इंडिका में जो चीज़ें उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। उसमें लिखा है कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक रहने वाले लोग हिंदू हैं। सिंधु नदी घाटी, सिंधु को भी हिंदू नदी घाटी कहा जाता था। सिंधु नदी घाटी के आसपास रहने वाले लोग भी हिंदू ही कहलाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखा गया है। मैं बताता हूँ, देखिए, भारत के जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कैलाश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी, सोमनाथ की पहाड़ी, नंदा देवी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ, ये सारे पहाड़ी हिंदू नाम पर ही हैं। क्या इसमें एक भी इस्लामिक नाम है? क्या भारत देश के जितने पर्वत हैं या जितनी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, जमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी, ब्रह्मपुत्र, इनमें से एक भी नदी का नाम क्या किसी इस्लामिक नाम से जुड़ता है? क्या उर्दू नाम से जुड़ता है? हिंदी नाम है। ये सारे हिंदी पर्वत हैं, ये सारे हिंदी नदी हैं। श्रीलंका जो आज भी मौजूद है, जो कि हमारे रामायण में श्रीलंका का जिक्र है, जो कि आज भी है। हमारे रामायण में राम सेतु का जिक्र है, जो कि आज भी राम सेतु का पुल है, समुद्र पर बना हुआ है। रामेश्वरम का जिक्र है रामायण में, जो कि आज भी इस देश में है। कन्याकुमारी, जरासंध का अखाड़ा, कुरुक्षेत्र, ये सारे इस देश में हैं, जो कि हमारे रामायण में, महाभारत में लिखा हुआ है। किसी भी मुस्लिम इस्लामिक स्थान का नाम, उनके कुरान में जो चीज़ लिखा हुआ उसका इस भारत में कहीं भी कोई जगह नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो इस्लाम है वो इस देश का नहीं है, मक्का मदीना से आया हुआ है। इस देश में का जो बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के बाप का है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसी आधार पर हुआ था कि मुस्लिम लोग जो हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। साफ बात है, ये हिंदुओं का है और पाकिस्तान मुसलमानों का है। लेकिन आप नहीं गए, आप इसलिए यहाँ रह गए कि हम लोग आप लोगों के जो कहेंगे, जो जो जिस तरह से रहने के लिए कहेंगे हम रहेंगे। आप हमारे रहमो करम पर यहाँ रह गए। मुस्लिम जो थे, हिंदुओं के रहमो करम पर इस देश में रह गए और रहते रहते देखिए, सोने के लिए थोड़ा सा जगह दे दीजिए, बैठने के लिए थोड़ा सा जगह दे दीजिए तो लोग बैठेगा, पैर पसारेगा, सोएगा, मैंने अब जगह बना लिया। ये घाव की तरह हो गया। तो दोस्तों, मैं उनको कह देना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, तो भारत ये जो देश है ये महर्षि अगस्त की है, जो पी गए समंदर के पानी को। ये पोरस की है, जो नतमस्तक कर दिया सिकंदर को। ये शकुंतला पुत्र भरत की है, जो शेरों के साथ खेला करते। ये दाहिर सेन की है, जो कासिम के आघात को झेला करते। ये देश नहीं है किसी बाबर, हुमायूं और अफजल के बाप की, ये देश है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। बहुत सारी चीज़ें हैं, शायरी तो बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज़ यही बताना था कि भारत देश में जितने भी स्थान हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, वो सब के सब हमारे धर्म ग्रंथों से संबंध रखते हैं। कावेरी का जिक्र आता है, धर्म ग्रंथ में जिक्र है। सरयू का जिक्र है, सरस्वती नदी का जिक्र है, कृष्णा नदी का जिक्र है, महानदी का जिक्र है, ब्रह्मपुत्र का। ये सारी नदियां जब हिंदू नदियां हैं, ये सारे पर्वत जब हिंदू पर्वत हैं, तो हमारा ये देश हिंदू नहीं है। कोर्ट और कचहरी में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को जा करके फाइल करना होगा कि जब सारे नदियों और पहाड़ों का नाम हिंदू नाम से है, तो देश भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके लिए मैं हिंदू युवा वाहिनी और समस्त संगठनों से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग मिल करके एक हम लोग चल करके कोर्ट में फाइल करें। एक हम लोग को कोर्ट में जो है एक फाइल करना होगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सब जगह जगह हम लोगों को मिलना होगा, हर गाँव में, हर जिलों में, हर शहरों में जा करके ये बात को फैलाना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी जगह हैं, स्थान हैं, वो सभी हिंदुओं से हैं। एक भी मुस्लिम, एक भी इस्लामिक नाम भारत में नहीं है। उनके कुरान में जो चीज़ लिखा गया है उसका संबंध। और मैं बताता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में हम सूरज को पूजते हैं, सूरज है। हम चंद्रमा को पूजते हैं, चंद्रमा है। हम नक्षत्रों की पूजा करते हैं, नक्षत्र है।
हर नक्षत्र अपने समय पर वर्षा देते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ भी हैं। हम शनिवार की पूजा करते हैं, सोमवार की पूजा करते हैं, रविवार की पूजा करते हैं। ये सारी चीजें हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार है। तो भैया जिस देश में इतनी चीजें हिंदुओं के ग्रंथों से मिलती हो, जुड़ती हो, सामंजस्य बिठाती हो, उस देश में तुम कहोगे कि किसी के बाप की नहीं है, तो फिर जूता ही बाकी है। इसलिए मैं अगले एपिसोड भी मैं बताऊंगा, अगले कार्यक्रम में ही बताऊंगा कि कैसे ये बनाना इसलिए पड़ गया, वीडियो बनाना पड़ गया, जरूरी था। एक डिबेट मैंने देखा, उसमें पूछा गया था कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू कौन होता है, हिंदुस्तान कैसे। उन लोगों के लिए वीडियो है और जन जागरूकता के लिए है, हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग कम से कम जानें। और जो लोग ये सवाल पूछें कि हिंदू कैसे, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र कैसे, या हिंदू का मतलब क्या, तो इस वीडियो को समझ करके आप देख करके समझें कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक रहने वाले लोग हिंदू हैं। ये कहाँ लिखा गया है? तो ये इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक जो ये इंडिका है, सॉरी, ये प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है, इसी इंडिका में मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, किसी भारत के लोगों द्वारा नहीं लिखा गया है। ये विदेशी जो लेखक था, यूनानी लेखक था, उसके द्वारा लिखा गया है। उसमें वर्णन है कि सिंधु नदी घाटी के आसपास रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाते हैं। और एक चीज, हिंदू जो शब्द है अरब का शब्द है। अरब के जो लोग यहाँ आए, उन लोगों ने हम सबको हिंदू कहा। जैसे एक अंग्रेज यहाँ आएगा और मोटरसाइकिल को वो फटफटिया नहीं कहेगा, वो अपनी अंग्रेजी में बोलेगा कि ये बाइक है, मोटरसाइकिल है। तो उसकी भाषा को हम लोग आज अपना रहे हैं। उसी तरीके से अरब के लोगों जो कि यहाँ आकर बस गए, अक्रमता रहने लगे इस देश में, उन लोगों ने सनातनियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया था। इस तरह से ये हिंदू शब्द यहाँ प्रचलन में आ गया। नमस्कार दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ा पाखंडी और हत्यारा था। जय हिंद।